अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का कि जहाँ पर अहंकार रहता है वहाँ परमात्मा नहीं रहता, क्योंकि अहंकार के साथ दुर्गुण रहते हैं, अविद्या का है, राग द्वेष रहता है, द्वंद्व रहता है। और जहाँ परमात्मा रहता है वहाँ अहंकार नाश हो जाता है। माने जहाँ परमात्मा का साक्षात होता है तो वहाँ अहंकार नहीं रहता, और जहाँ अहंकार होता है जिस अंतःकरण में, वहाँ परमात्मा का साक्षात नहीं होता। ये इन श्लोकों का अर्थ है। और जो संसार है, जगत है, वहाँ तो मैं और तू, मैं भी शरीर वाला और तू भी शरीर वाला, ये द्वैत। संसार में दोनों रहते हैं, उपाधि रहित रहते हैं, सहित रहते हैं, परिच्छिन्न रहते हैं। मैं भी परिच्छिन्न है और तू भी परिच्छिन्न है। नहीं तो विश्व में मैं है, तू तो हमने कल्पना की है, मैं स्वतः सिद्ध है। तो इस प्रकार जगत के अंदर, संसार के अंदर तो मैं तू दोनों रहते हैं, इसलिए आपस में द्वंद्व होता रहता है, झगड़े होते रहते हैं, मैं तू होती रहती है। तो ये इसमें था। और फिर ये जो मैं है, अपनी मैं में ही तू है, परमात्मा है, सारा ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड के अंदर भी मैं है व्याप्त। ब्रह्मांड में भी व्याप्त मैं है, सर्वत्र अहम है, सर्वत्र आत्मा है, सर्वत्र ब्रह्म है। और ये सारा ब्रह्मांड मुझ आधार ब्रह्म के अंदर, आत्मा ब्रह्म के अंदर लीन है। यह मैं में और मैं यह में। माने जिसको तू कहा, तू में मैं और मैं में तू। तो इसको जानना मनुष्य शरीर का धर्म था, ये स्वाधर्म था। लेकिन हम आसक्ति और वासना के वशीभूत अपने से दूर निकल गए। फिर कर्म की पूंजी होती है तो तत्वज्ञानी गुरु मिलते हैं, इसलिए कर्म पूंजी कम लोगों की होती है। तभी भगवान ने कहा कि विरले आते हैं इस ज्ञान में, और आने वाले में विरले ही इसका निष्ठा करते हैं कि मैं आत्मा ब्रह्म सर्वत्र हूँ, व्यापक हूँ। और जो दिख रहा है ये स्वप्नवत वास्तव में है ही नहीं। मुझ आत्मा में ये ब्रह्मांड के ब्रह्मांड वास्तव में है नहीं, माया का सारा कार्य है। माया परमात्मा का स्वभाव है, सारा स्वभाव के अंदर हो रहा है। मैं सदा दृष्टा है। तो इस प्रकार जो इसको जानना था कि मैं में भी परमात्मा ब्रह्म है, चेतन प्रकाशक है, और तू में भी वही है, तो ये जानना अपना स्वधर्म था। तो आगे है कि 528 श्लोक। अब उसमें ये बताया गया कि मैं को त्यागने के लिए कह दो। इस अहंकार को त्यागने के लिए मार्ग बताए थे, उसका वर्णन है आगे श्लोक में 28 में, कि मैं को हम कैसे त्याग सकते हैं। जरूरी है ना मैं त्यागना, अहंकार त्याग दो, अहंकार छोड़ दो, दुखों की जड़ है, बहुत सुना हमने। पर ना तो अहंकार दिखा, ना त्यागना आया। तो ये जो गीता है ये एक एक बात को खोलती है कि कैसे अहंकार का त्याग होगा, कैसे हम आत्मा को, अपनी मैं को, अपने अहंकार को आत्मा में लीन करें। अभ्यास से भी भगवान ने बताया और
आत्मा देखकर भी बताया कि जहाँ जहाँ दौड़ जावे मन चंचल अस्थिर, वहाँ मैं ना दिखा के उसको आत्मा दिखाओ। फिर पहले कहा, उससे पहले कहा कि देखो मन को भागने से सत्य बुद्धि समझ में आ रही है मन के कि जगत सत्य है, तो ये भागता है, तो इसको भागने से बचाने के लिए भगवान ने कहा अभ्यास करो, अहम आत्मा इसका अभ्यास करो, अपने सत्य के जो विचार हैं उनका चिंतन करो, उनका मनन करो। तभी आपने अभी पढ़ा है 5वें अध्याय में कि ऐसा जो मुनि है, जो मनन करने वाला है, वही मोक्ष का सेवन करता है और वही परम शांति को प्राप्त होता है। अभी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, फिर दोबारा से पढ़ लेना घर पे। तो अब 528 श्लोक क्या कह रहा है? विश्व सेवार्थ करता है या विश्व सेवार्थ कर्म करे। अब 3 योग बताए थे ना, भक्ति योग से भी मैं गल जाती है, कर्म योग से भी मैं गल जाती है, ज्ञान योग से भी मैं गलती है। पर 2 में आपको बताया था भटकने का पूरा रास्ता होता है, लेकिन इसके अंदर जहां भी आप रुक गए ज्ञान में, वहां नाश नहीं होगा ज्ञान का। वो बात छूटेगी नहीं, जन्मों तक नहीं छूटेगी, आपके जन्म जन्म वो बात जाएगी, वो निष्ठा जाएगी। जहां तक आपने आत्मज्ञान का सफर कर लिया, शर है तो शर को जान लिया, शरीर छूट गया, तो अगले जन्म के अंदर अगले शरीर को प्राप्त करने पे शर नहीं जानेंगे, आगे चलेंगे, आगे गुरु मिलेंगे, फिर आगे जानेंगे। अगर शर अक्षर भी जान लिया, पुरुषोत्तम भी जान लिया और निष्ठा में देर लग गई, तो भी निष्ठा आकर करेंगे। जो बाकी ज्ञान है वो जल्दी जल्दी आ जाएगा, वो जल्दी जल्दी निरावरण हो जाएगा अंतःकरण में। जहाँ पिछले जन्म छोड़ा था वहाँ से शुरू हो जाता है, वहाँ से फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो कहा विश्व की सेवा करता है। सेवा करते हैं ना बहुत, जैसे काफ़ी ऐसे साधक हैं जो सेवा में प्रसन्न रहते हैं, सिर्फ सेवा में, सिर्फ। विश्व सेवार्थ कर्म करे, फल का ना चाहे भोग, फल नहीं चाहता। बताया था कह के ईश्वर के अर्पण। सारी सृष्टि ईश्वर की है, सारी सृष्टि में ईश्वर है। ध्यान से सुनो, कल सुनूंगी कि वो कर्म करता है ईश्वर के अर्पण, इष्ट नहीं, इष्ट उसका नहीं है, ईश्वर है, सर्वम ईश्वर है। और फल का ना चाहे भोग, उसके बदले कुछ नहीं चाहता, फल नहीं चाहता, सेवा करता है, सेवा करता है। निष्काम कर्म में मन लग गला दे, निष्काम कर्म में मैं गला दे, यही है कर्म योग। अब निष्काम कर्म करता रहे, उसमें क्या करे? फल ना चाहे, निष्काम सेवा करे। यहाँ पर मैं गल जाती है। कैसे गलेगी, इसके भी दर्शन कर लेते। आपने सेवा की और सामने वाले ने कुछ विपरीत कह दिया, फल ना चाहा तो शांत रहेंगे, अगर फल चाहा तो अहंकार आ जाएगा कि देखो इतनी सेवा करा के भी ये ऐसा बोल रहे हैं। तो निष्काम सेवा, निष्काम कर्म, ये कहना आसान है पर बात बड़ी मुश्किल है। विश्व की सेवा कर्म करे, विश्व के लिए कर्म करे, सेवा का फल कुछ ना चाहे, तो इसमें भी मैं गलती है। ईश्वर के अर्पण, ईश्वर के अर्पण, कार्य किए ईश्वर के अर्पण, तो फल ना चाहा, तो इसमें भी मैं गलती है। इसको कहते हैं कर्म योग। अभी सीढ़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। जो आपको बताया था कि बुद्धि सहित विवेक सहित जो कर्म है, विवेक वो अलग भगवान ने बताया है। ये रास्ते हैं कर्म योग, भक्ति योग और
ज्ञान योग। तो सीधा बताते हैं कर्म योग में भी मैं गलती है, क्योंकि काम किया और ईश्वर को दे दिया। सारी सृष्टि में ईश्वर है या ईश्वर की सृष्टि है, इसके अर्पण, ईश्वर के अर्पण, फल ना चाहा, तो ये कर्म योग है। अब दूसरा है 529 श्लोक में, अहम ब्रह्मस्मि का बोध हुआ, मैं हुई ब्रह्म में लीन, सर्वम खल्ग इदम ब्रह्म है, यही ज्ञान योग है मेन। अब ज्ञान योग क्या है कि अहम ब्रह्मस्मि का, अहम का पहले तो बोध हो गया, साक्षात हो गया अपने आप से, अपने आप में। साक्षात क्या है? अपने आप में, अपने आप को अपने आप से जो साक्षात हुआ या देखा, उसको कहते हैं बोध। अहम ब्रह्मस्मि का बोध। अहम ब्रह्म है, अहम परिचिन नहीं है, व्यापक है। देह की कोठड़ी में, देह की पुरी में बंद बैठकर हम व्यापक को नहीं जान सकते। इसलिए अहम जो है देह वाला, ये इस देह का, इंद्रियों का, शून्य का, ये साक्षी है और साक्षी ब्रह्म है। तो ये अहम ब्रह्मस्मि का जब बोध हो गया, तो मैं का, ये जो बोल रही है मैं, इसका ब्रह्म में लीन हो जाती है। ये बोलने वाली मैं आत्मज्ञान के पश्चात ब्रह्म में लीन हो जाती है। अब ईश्वर भी रोज ब्रह्म में लीन करता है, उसके इशारे को हम समझ लें। आपको पहले भी बताया था, एक योग है कि बड़ी पुरुषार्थ से, जीव अपने पुरुषार्थ से दिन होते हुए सुषुप्ति ले आता है, जिसको योग कहते हैं। अपने पुरुषार्थ से लाई गई सुषुप्ति क्या कहते हैं? उसको योग कहते हैं। एक ईश्वर रोज हमें सुषुप्ति में ले जाकर के हमें दिखा रहा है कि ये ही समाधि का स्वरूप है। बस उसमें सजगता नहीं है और समाधि में सजगता है कि मैं हूँ, लेकिन साफ पता है कि ऐसे है। लेकिन जागृत में अपने पुरुषार्थ से सुला देना, ये भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। देखिए कितनी शक्ति दी है ईश्वर ने जीव को कि अपनी शक्ति से ये सुषुप्ति ले आता है। और वहाँ सुषुप्ति में आनंद, सुषुप्ति जैसा है समाधि में, बार बार समाधि लगाता है आनंद के लिए, आनंद के लिए। सुना आपने कि 250 और कितने कितने हजार समाधि, वर्ष समाधि लगाते थे ऋषि। सुना था कि बाहर किसी के तो मेरे ख्याल कौन थे, उनके लिए था कि बाहर चिड़ियों ने घोंसले बना लिए थे, इतनी मिट्टी उनके चारों तरफ जम गई थी। तो इसी प्रकार ईश्वर मैं का लय भी रोज करता है। आज जाके देखना इसको, इस मैं के साक्षी हो जाओ। कैसे देखो, रात को सारी पहले तो परिवार भूलता है, फिर उसके बाद शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, और ये मन बुद्धि वाली मैं सुषुप्ति में लीन हो जाती है, होती है। ईश्वर देखो रोज वो कार्य उसके द्वारा हो रहे हैं, लेकिन सब कुछ सामने घटता है पर जीव जानता नहीं है। आपका अति प्रिय है, बचपन में बिछुड़ गया हो और फिर जवानी में मिले, मुझे नहीं लगता वो पास बैठा हो तब भी हम जान लें कि ये वही है। इसी तरह परमात्मा सर्वम है। बहुत बार बताया है कि उसने कहा मैं हृदय में स्थित हूँ, सृष्टि बनाकर सृष्टि में बैठ गया। उसने अलग महल नहीं बनाया, वो हमारी मान्यताएं हैं। परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, मैं हृदय में हूँ। हर शरीर के हर तंतु में हृदय है, इतना व्यापक है परमात्मा। लेकिन रोज मैं सोती है, ये अहंकार वाली मैं रोज लीन होती है,
बस यही देख लो कि जब जगत भूलता है तो मैं कहाँ होती है? अपने ब्रह्म स्वरूप में होती है। इसका क्या अर्थ है कि जागते हुए, आंखें खोलते हुए, व्यवहार करते हुए अगर हम ज्ञान से इसको शून्य समझ लेते हैं, मिथ्या जान लेते हैं, दृढ़ निश्चय हो जाता है, तो अपनी मैं सदा महावाक्य के शब्द में लीन होती है। उसको पता है यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिसके पीछे भागना हो। पर जब आया है जीव ये कपड़े पहनकर, तो मन के अंदर वासनाएं भी लेके आया है। इसलिए जो आगे योग इसका बताया, बुद्धि योग, ज्ञान योग, इसमें अपने आत्मा को ब्रह्म जान करके फिर मिथ्या में जब तक शरीर का प्रारब्ध है विचरण करता है। ब्रह्म ज्ञानी दो तरह से विचरण करता है। एक तो शरीर के प्रारब्ध के हिसाब से अपने आप होता रहता है, अपने आप से होता है। प्रारब्धवश शरीर सूखे पत्ते की न्याय अपने आप इधर उधर होता रहता है। और दूसरा, जिस काम के लिए ईश्वर भेजता है वो काम पूरा करता है, उसके द्वारा होता है। वो करता कहीं नहीं है, सिर्फ होता है, हो रहा है। तो इस प्रकार कहा कि ये जो आत्मा ब्रह्म में लीन हुई, मैं लीन हो गई, और सारा फिर मैं हुई लीन, और फिर बाहर निकली तो सर्वम मैं ही मैं है, मैं ही मैं है, विश्व में कुछ दूसरा है ही नहीं। ये है सर्वम खल्व इदम ब्रह्म है, यही ज्ञान योग है मेन। तो ये है अपना रास्ता। पहले विवेक लेकर के, ज्ञान लेकर के फिर विचरण करना है। मोक्ष पहले प्राप्त करके, योग पहले करके, भोग में तो प्रारब्ध और विचरण है। फिर विधि निषेध नहीं है कि आप सन्यासी हो, सन्यासी माने भगवे कपड़े में हो, या गृहस्थ में हो, या वानप्रस्थी सफेद कपड़े में हो। ये अपना यहाँ पर कोई विषय नहीं है। यहाँ तक उपनिषदों में कह दिया कि उसकी कोई जात, उसका कोई वर्ण, उसका कोई धर्म, आश्रम कुछ भी नहीं होता। जब सारा अद्वितीय है, उसको निष्ठा है, तो क्या है दूसरा जिस पर कल्पना करेगा? हमने तो इतनी कल्पनाएं कर रखी हैं। रूप की कल्पना, रूप की माने नाम जो रखा, नाम की कल्पना की, फिर जाति की, गोत्र की, वर्ण की, आश्रम की, अच्छे की, बुरे की, मेरे की, तेरे की, कितनी कल्पनाएं हैं, इतने संशय हैं। फिर कल्पना में जाओगे तो संशय है वहां, अद्वैत में जाओगे तो संशय रहित, अभी पढ़ा अपने 5वें अध्याय में, वह संशय रहित होकर के स्वरूप में स्थित होकर शांत ब्रह्म को, अक्षय आनंद को प्राप्त होता है। पढ़ा अभी 5वें अध्याय में। तो ये रास्ता सफर तय करना है हमने। तो कहा सर्वम खल्विदम ब्रह्म है, ये जान करके, अहम ब्रह्मस्मि ये जान करके जब विचरण है ज्ञान सहित, विवेक सहित, तो उसको ज्ञान योग कहते हैं। योग आपने कर लिया परमात्मा से, नित्य योग है, और नित्य सन्यासी हो जाओगे। एक सन्यासी नित्य नहीं होता है, कभी नहीं भी हो सकता। नित्य योग, नित्य सन्यासी, ये आपका स्वरूप हो जाएगा। सन्यास आपका स्वरूप है, वैराग आपका स्वरूप है। अगर गहरी बात समझ सकते हो तो आप स्वरूप में बैठे हो, सबसे बड़ा त्याग है। आपने स्वरूप में बैठे हो, सब कुछ छोड़कर तो बैठे हो सन्यासी, उसको भगवे पहनने की आवश्यकता नहीं है। ये ब्रह्म विद्या सिर्फ ज्ञान देखती है, ज्ञान है। ज्ञान देने वाले का कोई यहाँ पर नहीं देखा जाता, कोई नहीं होता महत्व के भाई वो कौन सी वर्ण का है, कौन सी जाति का। तो इस प्रकार कहा कि ये जो ज्ञान योग है, ये अहम ब्रह्मस्मि और सर्वम खल्विदम जान करके जो विचरण है, फिर
वो ज्ञान योग है। अब तीसरा है भक्ति योग। 530 इष्टाकार वृत्ति की पराकाष्ठा, मैं हुई तू स्वरूप। आ गया। एक तो मैं तू माया वाली है, और एक मैं तू है जो साधना की है, परमात्मा और जीव। इष्टाकार वृत्ति की पराकाष्ठा, मैं हुई तू स्वरूप, इष्ट में मैं का हुआ समर्पण, यही भक्ति योग का रूप। तो भक्ति योग क्या है? कहते इष्टाकार वृत्ति की पराकाष्ठा, अपने इष्ट को इतना स्मरण और इतना प्रेम, प्यार नहीं। देखो, हम भी पहले अज्ञान के अंदर प्यार करते हैं परमात्मा से। प्यार का मतलब होता है देओ और लेओ। थोड़ा सा अगरबत्ती जलाते हैं, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाते हैं, तो एक बड़ी सारी लिस्ट इतनी महंगी रख देते हैं। मकान बना देना, बच्चे को इंजीनियर बना देना है, मुझे ये दे देना, वो दे देना। तो इसको प्यार कहते हैं, जिसमें लिया और दिया जाता है। लेकिन प्रेम क्या है? वो सिर्फ एक पक्ष में होता है। प्रेम जो करता है अपने प्रियतम से, वो बदले में नहीं चाहता। ये है इष्टाकार वृत्ति। इष्ट की जो इष्टाकार वृत्ति, उसके रूप के अंदर, चाहे वो शिव है, राम है, वाहेगुरु है, कोई भी है रूप, कृष्ण है, इष्टाकार वृत्ति, उसकी वृत्ति सदा चलती है। हर कार्य में उसको ही देखना, ब्रह्मांड में, जगत में उसी को ही देखना। इस वृत्ति की पराकाष्ठा हो जाती है कि अपना स्वरूप भी भूल जाता है। वहाँ भी क्या दिखने लगता है कि मैं वही हो गया, वही हो गया। हो गया ये याद नहीं रहता, उसको वैसा दिखता है। हमने पढ़ा था, जब भागवत पढ़ी थी, उसमें मेरे ख्याल लिखाया भी था, उसमें था कि जब राधा की इष्टाकार वृत्ति थी कृष्ण की, तो उसने सखियों को बुला, कहते देखो सखी मैं कृष्ण हो गई, कृष्ण हो गई। कि अगर शीशे में भी देखो तो अपना रूप नहीं दिखता, किसका दिखता है? इष्ट का दिखता है। उसको कहते इष्टाकार वृत्ति। तो इष्टाकार वृत्ति की पराकाष्ठा, मैं हुई तू स्वरूप। मैं क्या हो गई? इष्ट रूप हो गई, चाहे कृष्ण है, राम है। भगवान ने भी गीता के अंदर कह दिया, जो भजता है जिस रूप में, मैं उस रूप में उसको प्राप्त होता हूँ। तो मैं कैसे हो गई? इष्ट जैसी हो गई। इष्टाकार वृत्ति से इष्ट के रूप में मैं दिखाई देने लगी। ऐसी इष्टाकार वृत्ति की पराकाष्ठा कहते हैं कि अपनी मैं छूट जाए और तू ही तू रह जाए। समझ रहे हो? मैं छूट गई और क्या रह गया? तू ही तू, तू ही तू। इष्ट में मैं का हुआ समर्पण, यही भक्ति योग का रूप। अपने इष्ट के अंदर मैं का क्या हो गया? लय हो गया, समर्पण हो गया, और वही रह गया, तू ही तू रह गया। ये है भक्ति योग। तो मेरे भाई बहनों, पहले तो ये बताओ कौन सा आसान है? हम कह तो देते हैं भक्ति, पर भक्ति की पराकाष्ठा आसान नहीं है। ऐसे तो थी, ठीक है, हमने भक्ति की भगवान की, और भगवान उपस्थिति भी देते हैं। जिसकी भी इष्ट की करो तो उपस्थिति देते हैं, अगर आप में प्रेम है तो। लेकिन फिर भी जब यहाँ आए तो देखा कि बिल्कुल सत्य बात, जो जो जानते गए, जिस को जानते गए, शर को जाना, अक्षर को जाना, तो दिखता गया। लेकिन फिर आप शर की ओर नहीं गए कि शर सच्चा है। बता दीजिए, कौन ते ध्यान में रखना, मेरा भक्त नहीं गिरे। देखो कैसी वाणी है। वो कह रहे अनुभव करिए। अगर आपने शर को जान लिया, फिर आपको कोई कह दे कि आप मरोगे, आप कभी स्वीकार नहीं करोगे अंदर से। है ये बात? आपने अक्षर को जान लिया कि मैं अक्षर हूँ, मैं अक्षर हूँ, तो भी आप कभी भी वापस नहीं लौटोगे कि मैं भूल गया मैं कौन हूँ।
चाहे आप टूटे फूटे शब्दों में, मिलावट वाले शब्दों में कहो, फिर भी कहोगे मैं अक्षर हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ। भले ही रटा हुआ हो, थोड़ा सा समझ आए, फिर भी कौनते ध्यान में रखना, मेरा भक्त नहीं गिरे। जो आत्मा का भक्त है, ब्रह्म अद्वैत का भक्त है, वो वापिस नहीं लौटता। जितना सफर कर जाता है साधना का, वापिस नहीं उतरता। साधना का क्षय नहीं होता इस मार्ग के अंदर। आप अनुभव करो। तो कहा इष्टाकार विति की पराकाष्ठा, मैं हुई तू स्वरूप, इष्ट में मैं का हुआ समर्पण, यही भक्ति योग का रूप। तो इष्ट इष्ट रह जाए, मैं मिट जाए, फिर भी मैं मिटी। ईश्वर ईश्वर रह जाए, कर्म का अहंकार मिट जाए, फिर भी मैं मिटी। मिटी तो सही, चाहे कठिन है, मिटी तो सही। और अगर ज्ञान से अपने स्वरूप को जानकर, जो गीता का विलक्षण ज्ञान है, सिर्फ गीता के अंदर इतना बुद्धि बुद्धि बुद्धि, सारा दिन विवेक विवेक, विवेक सहित कर्म, ज्ञान सहित कर्म, ये है ज्ञान योग। तो एक बार ज्ञान लेने के बाद हमारे कर्म अपने आप शोधित होते जाएंगे। ये भी इसकी सबसे बड़ी सरल बात है। अंतःकरण ज्ञान से अपने आप शुद्ध होता जाएगा, ये बहुत ही सरल बात है। बाकी जगह तो हमारे को अंतःकरण देखना ही नहीं आया। आया हो तो बता देना कल मुझे। अंतःकरण का पता ही नहीं था, अपनी मैं कहाँ है, कैसी है, पता ही नहीं था। अब तो आपको हर क्षण पता लगता है। एक कदम उठाते हो, पता चल जाता है कहाँ जा रहा है मन का कदम। अब कौन जाता है, मन जाता है या आप जाते हो? मन जाता है, आप देखते रहते हो, देखो कहाँ चला गया। तो ये है ज्ञान योग। है तो तीनों साधना से युक्त होना पड़ेगा, पर तीनों में मैं गलती है, ठीक है। अब आगे है 531, मैं मिटाए बिना सुलझे बंध मोक्ष का खेल। जो ये बंधन है, कल इसको लेंगे। बंधन भी माने हुए और मोक्ष भी। फिर देखो, बंधन अगर सत्य नहीं है तो आगे वाली बात नहीं कहूँगी, आप बोलना फिर मोक्ष क्या है। कल पूछूंगी मोक्ष सत्य है या कि ये भी बंधन की तरह ही, ये कल पूछूंगी, आज नहीं। मैं मिटाए बिना सुलझे बंध मोक्ष का खेल, साधन कोई भी अपना ले, जल्दी कर ना कर, क्योंकि देह जा रही है। एक दिन बिता के मिलते हैं यहाँ, चाहे वो 4 शब्द सुनते हैं, 1 शब्द रहता है, 3 गिर भी जाते हैं। इसलिए जल्दी करो। कोई रास्ता अच्छा लगे, रास्ते में झगड़ा नहीं है, परमात्मा के स्वरूप में झगड़ा नहीं है। पर हमें क्या चाहिए? वैद की दुकान में, उपनिषदों में, वेद में, ब्रह्म सूत्र में सारा कुछ है। वेदों में कर्म देखो, हर मंत्र कर्म का है, देखिए तो सही। ऐसे बताया था आपको कि सिर्फ 4000 ऐसे देखो, गिने नहीं है, सुना है ऋषियों से। 4000 मंत्र सिर्फ ज्ञान के हैं, 16000 उपासना के और 80,000 हैं कर, ऐसा सुना है ऋषियों से। कहने का मतलब है कि सबसे थोड़े मंत्र ज्ञान के हैं और वो स्थान आपने चुना है। इसलिए अब ज्ञान को ही बार बार मनन करो, बार बार देखो, क्या मैं ये हूँ, क्या ये सत्य है। अगर सराय है, अगर रहने आया हूँ तो आनंद से रहूं, अच्छा करूं और अच्छा देऊं। अब निष्काम कर्म के लिए कल विषय लेंगे। निष्काम कर्म में आपको खोल के बताएंगे कि इस निष्काम कर्म में जो कर्म योग है ये भी आसान नहीं है। तो कल लेंगे। ओम पूर्णमदा